में क्वेश्चंस भेजे। तो सबसे पहला नाम है अरुण कुमार, अंकुश तिवारी, अंशु, रितु मौर्य, सतीश कुमार और भी बहुत से लोग थे जिनके क्वेश्चन थोड़े से लेट मिले। सभी के क्वेश्चंस आज हम इस क्लास में नहीं कर पा रहे और जितने भी क्वेश्चंस हमें मिले मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हमने अपनी वीडियोस में कई बार डिस्कस किया है और इनमें से हमने 30 क्वेश्चंस ऐसे सिलेक्ट किए हैं जो शायद इससे पहले हमने अपनी क्लासेस में डिस्कस नहीं किया है। तो इसमें आपको काफी यूनिक क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो आप इस क्लास को आज तक जरूर देखिएगा जो कि ट्रिपल एग्जाम में कई बार आने वाले दिनों में रिपीट हो सकते हैं। तो आई होप आप सब रेडी होंगे। तो देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन और इन सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर के आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है क्यूआर कोड मूल रूप से किस लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन हालांकि बहुत सिंपल सा है, बस थोड़ा सा इसको लॉजिकल तरीके से पूछा गया है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? टाइम यूटिलाइजेशन, एग्जामिनेशन, एडवर्टाइजमेंट या फिर मार्केटिंग? यूटिलाइज करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा काम को करने के लिए। जैसे कि अगर आप मैनुअली कोई भी डेटा फीड करते हैं कहीं पे किसी एप्लीकेशन में तो उसमें टाइम लगता है। अगर आप अपने टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप उसको क्यूआर कोड में कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरह से जब आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो आपका टाइम बचता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाइम यूटिलाइजेशन के लिए क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सॉर्टिंग के कितने प्रकार हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। कैल्क में सॉर्टिंग दो तरह की होती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। और अगला क्वेश्चन है कोई भी लेन देन करते समय किस प्रकार के कार्ड द्वारा ग्राहक के खाते के जमा शेष राशि की जांच नहीं की जाती? Which type of card does not check the credit balance of the customer's account while making any transaction? तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें ऑप्शंस नहीं थे, अलग से मैंने ऑप्शंस ऐड किए हैं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आपको आगे देखने को मिलेंगे जिसमें हमने डायरेक्ट आंसर दिया है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हमें मिले थे सभी में प्रॉपर ऑप्शंस नहीं थे। सिर्फ क्वेश्चंस कुछ लोगों ने सेंड कर दिया, ऑप्शंस नहीं भेजे। और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि शायद इससे पहले अपनी क्लासेस में हमने डिस्कस नहीं किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्रेडिट कार्ड। जब आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो ये आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है उसको चेक नहीं करता है। जबकि अगर आप डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड या रुपे कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है उसे चेक किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है किल 9 कमांड द्वारा कौन सा संकेत भेजा जाता है? विच सिग्नल इज सेंट बाय द कमांड किल 9? तो इसी तरह के मैंने 30 क्वेश्चन सेलेक्ट किए। हालांकि मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हमने अपनी क्लास में पहले कई बार डिस्कस किया था। उन सभी क्वेश्चंस को इस क्लास में हमने सेलेक्ट नहीं किया है और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आज की इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किल। अब ये किल 9 कमांड एक सिग्नल भेजता है जो कि प्रोसेस को किल करने के लिए इस्तेमाल होता है। मींस प्रोसेस को किल करने के लिए किल 9 संकेत या सिग्नल को भेजा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किल। और अगला क्वेश्चन है जब आप किसी सॉफ्टवेयर स्टैक को जोड़ते हैं जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम और अनुप्रयोग मींस एप्लीकेशन सेवाएं, तो किस मॉडल में शिफ्ट हो जाते हैं? अब ये क्वेश्चन पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड। तो लगभग 30 से 35% आपको ट्रिपल एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शंस आप देख सकते हैं PAS, SAS और IAS और CAS। इन सभी के फुल फॉर्म में आपको पता होना चाहिए क्योंकि आज के एग्जाम में इन सभी के ऑलमोस्ट फुल फॉर्म पूछे गए हैं। तो PAS का फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, SAS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और IAS का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और CAS इसका फुल फॉर्म आज के कई अलग-अलग शिफ्ट में कई बार पूछा गया है। तो कंटेनर्स एज अ सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है, CAS का फुल फॉर्म होता है कंटेनर्स एज अ सर्विस। याद रखिएगा। अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। आने वाले दिनों में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और अगला क्वेश्चन है किसी भी सेल स्क्रिप्ट में पहली पंक्ति से शुरुआत होती है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। कई सारे कमांड्स को लेके हम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखते हैं। जब हमें कई सारे कमांड्स चलाने होते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में तो हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो जब हम कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसकी पहली पंक्ति किस सिंबल से शुरू होती है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जब भी आप कोई लाइनक्स में स्क्रिप्ट लिखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हैश साइन का इस्तेमाल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आज के एग्जाम में पूछा गया है।
और अगला क्वेश्चन है बैंक द्वारा जारी 6 अंकों मींस डिजिट का ओटीपी केवल एक बार प्रयोग होता है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। तो ओटीपी वन टाइम पासवर्ड होता है और ये एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। और अगला क्वेश्चन पूछा गया आरटीजीएस में फंड ट्रांसफर की अधिकतम सीमा क्या है। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप सभी को पता होगा। आरटीजीएस के माध्यम से मिनिमम 2 या 2 लाख से ऊपर की अमाउंट को भेजा जा सकता है और इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती, मींस मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं। और अगला क्वेश्चन है यदि कोई क्रेडिट कार्ड का भुगतान समय पर करता है तो ब्याज नहीं पड़ता है। तो आप सभी प्रीवियस ऑनलाइन टेस्ट के वीडियोस देखते रहिए। कमेंट सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो बहुत से लोगों ने जिनका एग्जाम हो चुका है उन लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। कई लोगों ने इस तरह से लिखा है 80 to 90% सेम टू सेम क्वेश्चंस आपके वीडियो से आए थे। तो ये सब देख के मुझे भी काफी अच्छा लगता है कि आप लोगों के लिए जो भी हम मेहनत यहाँ पे कर रहे हैं उससे आपको हेल्प मिल रही है। तो आगे भी जिनका एग्जाम होगा आप सभी से रिक्वेस्ट है आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, इससे हमें अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने में काफी हेल्प मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यदि कोई क्रेडिट कार्ड का भुगतान समय पर कर देता है तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता है। और अगला क्वेश्चन है लैंड नेटवर्क में कौन उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा साझा करने की अनुमति देता है। हालांकि इस क्वेश्चन को हमने अपनी वीडियोस में इससे पहले भी 1 से 2 बार डिस्कस किया था। तो अगर आपने प्रीवियस ऑनलाइन टेस्ट के वीडियोस देखे होंगे तो आपको याद आ रहा होगा ये क्वेश्चन आज के ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है। फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, संचार सर्वर या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइल सर्वर। और अगला क्वेश्चन है किसी फाइल को नए नाम से सेव करने के लिए क्या दबाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, इसको थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। कंट्रोल एस सेव या सेव ऑल या फिर कंट्रोल प्लस से प्लस एस। तो जब भी आप कोई फाइल नए नाम से सेव करना चाहते हैं तो किस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, सेव एज। और लिब्रे ऑफिस में सेव एज की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस से प्लस एस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप देखिए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ना पूछ के थोड़ा सा घुमा के पूछा गया। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता था, लिब्रे ऑफिस राइटर या कैल्क या इम्प्रेस में सेव एज की शॉर्टकट की गया है, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन है लैन के द्वारा वैन को डेटा भेजा जा सकता है। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि एक लोकल नेटवर्क होता है। किसी एक बिल्डिंग या किसी एक ब्लॉक के अंदर नेटवर्क सेटअप किया जाता है, उसको बोलते हैं लैन। और वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करने के लिए वैन नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है लैन के द्वारा वैन को डेटा भेजा जा सकता है, तो बिल्कुल भेजा जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगला क्वेश्चन है ई कॉमर्स से सामान खरीदते समय सबसे अधिक किसका ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ लोगों ने काफी मेहनत की, 1 या 2 क्वेश्चन ही भेजे हैं लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भेजे हैं। आगे आपको इसी क्लास में देखने को मिलेंगे कई सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरक्षा मींस सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए वो वेबसाइट सिक्योर है या नहीं, क्योंकि आप वहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस करते हैं। अगर वो वेबसाइट सिक्योर नहीं है तो आपका जो ट्रांजेक्शन है वो हैक हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट हैक हो सकता है या फिर आपकी कार्ड की डिटेल भी हैक हो सकती है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया स्टार्टअप इंडिया ऐप किसके लिए बनाया गया है। स्टार्टअप इंडिया ऐप डिजाइन फॉर किसके लिए डिजाइन किया गया, प्रशिक्षण के लिए, उद्यमियों के लिए या फिर शिक्षकों के लिए या फिर नियोक्ता के लिए। तो स्टार्टअप इंडिया ऐप इंटरप्रेन्योर्स के लिए डेवलप किया गया है, मींस उद्यमियों के लिए डेवलप किया गया है, उनकी ट्रेनिंग के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन भी आज के ट्रिपल एग्जाम में पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन है कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जिसमें लोगों ने ऑप्शंस नहीं भेजे थे और ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। सेट का फुल फॉर्म आज के ट्रिपल एग्जाम में पूछा गया, तो सेट का फुल फॉर्म होता है सिक्योर इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी और यूआरआई से पहले भी पूछा जा चुका है, तो आज भी पूछा गया है। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर इसका फुल फॉर्म होता है, नोट डाउन कर लीजिए। ये फुल फॉर्म आगे भी ट्रिपल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट ऑफ करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। और इसी क्वेश्चन को पिछले महीने पूछा गया था, लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट इनेबल करने की शॉर्टकट की क्या है, और इसमें पूछा गया ऑफ करने की शॉर्टकट की क्या है। तो दोनों की सेम शॉर्टकट की होती है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिफ्ट प्लस F12। अगर
अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट इनेबल करना चाहते हैं तो सिर्फ प्लस F12 का इस्तेमाल करेंगे। अगर बुलेट इनेबल है उसे आप डिसेबल करना चाहते हैं या फिर ऑफ करना चाहते हैं तो दोबारा से आपको सिर्फ प्लस F12 प्रेस करना होगा। अब यहाँ पे जैसे बुलेट इनेबल करने के बारे में पूछा गया, इसी तरह से लिस्ट के बारे में पूछा जा सकता है कि नंबर लिस्ट इनेबल करने की या फिर डिसेबल या ऑफ करने की शॉर्टकट की क्या है। तो नंबर लिस्ट इनेबल या डिसेबल करने की शॉर्टकट की होती है F12। और अगला क्वेश्चन जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, आज के एग्जाम में पूछा गया विंडो 10 में गेम बार ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस जी। अगर आप गेम बार अपने सिस्टम में इनेबल करना चाहते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, खासतौर पे विंडो 10 में, तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जी। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो एक अलग से बार आपके स्क्रीन पे आ जाएगा और यहाँ पे गेम से रिलेटेड कंट्रोल्स होंगे, जैसे आपके प्रोसेसर और मेमोरी से रिलेटेड डिटेल्स आ जाएंगी। मींस जब आप गेम प्ले करते हैं तो उस टाइम पे जो भी रिक्वायर्ड इंटरफेस चाहिए वो अलग से एक इंटरफेस आ जाता है। हालांकि मेरे सिस्टम में इस समय ये फीचर डिसेबल्ड है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल के साथ नहीं दिखा पा रहे हैं। अगर आपके सिस्टम में विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है तो आप इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। आपको एक अलग से बार दिखेगा जो कि गेम से रिलेटेड ऑप्शंस वहां पे दिखाई पड़ेंगे। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है A4 पेपर का आकार A5 से छोटा होता है। तो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, शायद आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहले से पता होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। जो A4 साइज पेपर होता है वो A5 से बड़ा होता है। तो आने वाले दिनों में शायद इसका साइज भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप देख लीजिए। A4 जो पेपर होता है उसका साइज होता है 210 mm बाई 297 mm और A5 पेपर का जो साइज होता है 148 mm बाई 210 mm। तो इसको याद कर लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनके साइज के बारे में भी पूछा जा सकता है। और अगला क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आज के ट्रिपल्स एग्जाम में पूछा गया है प्रॉक फाइल का लाइनक्स में क्या उपयोग है। हालांकि जिसने भी ये क्वेश्चन हमें भेजा था ऑप्शंस नहीं दिए थे, तो हम इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं कि प्रॉक फाइल क्या होती है और शायद इसी तरह का कोई ऑप्शन इस क्वेश्चन में दिया भी गया होगा। व्हाट इज द यूज ऑफ प्रॉक फाइल इन लाइनक्स। तो प्रॉक फाइल क्या होती है, एक वर्चुअल फाइल होती है। जब आपका सिस्टम या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा होता है उस टाइम पे आपके सिस्टम में कौन कौन से प्रोसेस रन कर रहे हैं उसकी जो जानकारी होती है या फिर इंफॉर्मेशन होती है इस वर्चुअल फाइल में स्टोर की जाती है। तो प्रॉक क्या एक वर्चुअल फाइल है, इसमें चल रहे प्रक्रियाओं या प्रोसेस की पूरी इंफॉर्मेशन संग्रहित मींस स्टोर की जाती है। तो एक लाइन में मैंने इसके बारे में लिखा है चल रही प्रक्रियाओं में इस प्रोसेस की जानकारी संग्रहित करना प्रॉक फाइल का काम होता है। प्रॉक फाइल क्या एक वर्चुअल फाइल है और ये किस में होती है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है WC-L लिखा गया, यहाँ पे I नहीं L होता है, कमांड का क्या उपयोग है। अब इससे पहले प्रीवियस कुछ मंथ में WC कमांड के बारे में पूछा जाता था जो कि वर्ड काउंट के लिए इस्तेमाल होता है, और इसमें पूछा गया WC-L कमांड का क्या उपयोग है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। व्हाट इज द यूज ऑफ WC-L कमांड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संख्या काउंट करने के लिए WC-L कमांड का लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है रिज्यूम स्लाइड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो जिसने इस क्वेश्चन को भेजा था इसमें भी ऑप्शंस नहीं दिए गए थे। तो अगर हम स्लाइड को पॉज करना चाहते हैं या फिर रिज्यूम करना चाहते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। जो आपका स्लाइड शो चल रहा होता है इस टाइम पे अगर आप B प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे या फिर आप W प्रेस करते हैं तो आपका जो स्लाइड शो है, जैसे आप B प्रेस करेंगे वो आपका स्लाइड शो वहीं पे पॉज हो जाएगा। उसको रिज्यूम करने के लिए आप दोबारा से B प्रेस कर सकते हैं या फिर आप एस्केप की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शंस क्या थे उस पे डिपेंड करेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप इसको पॉज करना चाहते हैं तो B या W में से कोई भी शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं, और रिज्यूम के लिए आप एस्केप की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप B शॉर्टकट की को दोबारा से प्रेस कर सकते हैं। तो इसी तरह का कोई ऑप्शन इस क्वेश्चन में दिया रहा होगा जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है फुल फॉर्म ऑफ UIDAI, जो कि हमने अपनी वीडियोस में इससे पहले भी कई बार बताया है। जो आधार कार्ड होता है उसको मैनेज करता है UIDAI और इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है फुल फॉर्म ऑफ यूनिवैक। तो यूनिवैक क्या होता है, सबसे पहला वर्ड का सबसे पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर है और इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको भी हमने अपनी वीडियोस में इससे पहले भी कई बार बताया है। तो अगला क्वेश्चन उच्च स्क्रीन रेजोल्यूशन डिस्प्ले के लिए अधिक पिक्सल प्रदान करता है। तो हायर
स्क्रीन रेजोल्यूशन प्रोवाइड्स मोर पिक्सल टू डिस्प्ले? पता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो जिन लोगों ने आज हमें क्वेश्चंस भेजे उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन लोगों ने अपना इंपॉर्टेंट समय निकाल के आप लोगों की हेल्प करने के लिए हमें क्वेश्चंस भेजे। और आगे जिन लोगों का ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, 1 2 3 4 जितने भी आपको क्वेश्चंस याद होते हैं आप हमारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में किसी भी वीडियो में कमेंट करके भेज सकते हैं, या फिर आप चाहे भी पोस्ट करते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। जो हायर रेजोल्यूशन स्क्रीन्स होती हैं उसमें नंबर ऑफ पिक्सेल्स ज्यादा होते हैं, इसी वजह से जो उसकी पिक्चर क्वालिटी होती है वो ज्यादा बेटर होती है।